अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो प्यारे से व्लॉग की शुरुआत कर देते हैं। तो चलें, प्यारे से व्लॉग बनाने के लिए आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा कि आप लोग सपोर्ट करते हैं मुझे, थैंक यू सो मच। जो लोग भी न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो लोग पुराने हैं वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि ये वाला व्लॉग अगर किसी ने छोड़ दिया तो बहुत कुछ मिस कर दिया। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग है ये। तो चलें व्लॉगिंग शुरू करते हैं। यहाँ पर हो रही है सुबह के नाश्ते की तैयारी, और चना मसाला हो चुका है तैयार। हरी मिर्च प्याज का तड़का मैंने दिया है इसमें, और ये वाली मुझे डिश बहुत अच्छी लगती है, इसमें काइट वाला डिज़ाइन बना हुआ है। तो ये मैंने कर चुकी हूँ बिल्कुल इसको तैयार नाश्ते को। और क्या क्या बनाया है वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। कई सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं नाश्ते में। तो नाश्ता हो चुका है बिल्कुल रेडी, और अम्मी आई हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा दिल लग रहा है मेरा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हो गया है नाश्ता तैयार, सब लोगों को मैं बुला चुकी हूँ। गर्मा गर्म चाय मैंने पहले ही रख दी थी, अब मैं चाय दूँगी, चाय सर्व करूँगी। तो आजकल मुझे केटल बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हैं, तो मैं चाहती हूँ इसी में गरम गरम चाय, क्योंकि हम लोग ना सब शुगर फ्री ले रहे हैं चाय, तो सब एक ही केटल में आ जाती है। उसमें रहता है कि आप शुगर ऐड कर रहे हैं या पकानी पड़ रही है शुगर, तो इसीलिए हम शुगर फ्री ले रहे हैं, तो सबकी एक साथ निकल जाती है चाय। यहाँ तक कि मेरी दोनों बच्चियाँ भी शुगर फ्री ले लेती हैं चाय। मुझे कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है शुगर के लिए, चाय में अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब लोग कर रहे हैं यहाँ पर नाश्ता, और बातें चल रही हैं काफ़ी सारी। और ये मेरे हस्बैंड और मेरा शेक है, हम लोग शेक पीते हैं, तो मिल्क शेक है ये। और बाकी सब लोगों ने चाय ली है आज। तो एप्पल भी मैंने कट कर दिए थे, और माशाल्लाह फूफा जी भी कर रहे हैं यहाँ पर नाश्ता, मेरे ससुर जी। और तो खूब ही मज़ा आ रहा है, खूब अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह का टाइम है, हम लोग ना बहुत जल्दी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। अगर मैं आपको टाइमिंग बताऊँ अपने ब्रेकफास्ट की, तो आप ना शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग बच्चों के जाने के टाइम ही ब्रेकफास्ट करते हैं। हॉलीडेज़ में थोड़ा सा हो जाता है 1-2 घंटे का फ़र्क, बट वैसे हम साथ में ही करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड को दे रही थी उनका मिल्क शेक। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड कर रहे थे चाय, और मम्मी मेरी साइड में बैठी थी, उसके साइड में बैठी थी मेरी सासू माँ मतलब मेरी फूफो जान। और फिर क्लीनिंग भी हो चुकी है। उसके बाद आता है नंबर शलजम का। तो शलजम मेरे लिए इम्पॉसिबल है, इस वाली दराती से मुझसे नहीं कटती। तो पुप्पो काट दिया करती थी जब उनकी हेल्थ अच्छी थी, बट उनकी हेल्थ अब बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो मेरा दिल करता है कि वो नहीं काटें। काटने की बात नहीं, वो काट भी नहीं पाएंगी। तो यहाँ पर अम्मी मेरी हेल्प कर रही हैं, वरना मुझे सीज़र से ही काटना पड़ता है ये। और बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि आपको काटना सीखना चाहिए, बाद में ब्लॉगिंग सीखनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें सीखी हुई हूँ मैं पहले से ही, और कोई चीज़ सीखी हुई भी नहीं हूँ तो मेरे अंदर इतनी एनर्जी है, या मेरे अंदर इतना सब कुछ है कि मैं चाहती हूँ उसको सीखना, तो मैं सीख भी लेती हूँ। तो ये हमारा लंच है मसूर, क्योंकि शाम में हम शलजम गोश्त खाने वाले हैं, तो मैंने रायता भी बना लिया था मसूर के साथ। और लंच हमने थोड़ा हल्का रखा, क्योंकि शाम में शलजम गोश्त का बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो ये बात थी। अब शलजम को कट भी कर लिया गया है, इसको अच्छे तरीके से वॉश किया है। वॉश मैंने ही किया है, मम्मी ने कट किया था। तो ये इतना बड़ा कुकर है, इसमें भी नहीं आ रहे थे। अब मैं इसको लिड लगा के रख दूँगी, क्योंकि शुरू के शलजम जो होते हैं ना, उसका थोड़ा सा पानी निकाल लेते हैं। अभी इतना भी एक्स्ट्रा पानी होगा इसका निकाल कर, जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है शलजम कटा हुआ, उसको भी ऐड कर दूँगी उसमें। तो यहाँ मैंने बिरयानी पुलाव बनाया था। मैंने सोचा था कि दोपहर तक शलजम गोश्त कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन वो लेट आया था शलजम, उसकी वजह से दोपहर के में नहीं हो पाया। तो शाम में ही हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो मैंने सोचा झटपट से बना लेते हैं चिकन पुलाव। मैंने चिकन पुलाव बनाया, और दाल थी, और रायता था, सैलेड। तो हमने ये सोचा, और फटाफट से हमने लगा दिया लंच। दोपहर का 2 बज रहे हैं, और हम लंच करेंगे हम लोग अब सब, और खूब मज़ा आ रहा है। तो आपको मेरी ब्लॉगिंग कैसी लग रही है, और मेरी क्रॉकरी कैसी लगती है। और क्रॉकरी तो आपको अच्छी लगती है माशाल्लाह से, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मेरे पास, लेकिन ब्लॉगिंग भी बताइए। देखिए बहुत से लोग होते हैं जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। आप नेगेटिव करें पॉजिटिव करें, कमेंट करें एटलीस्ट, ठीक है। और नेगेटिव कमेंट के लिए भी तो एनर्जी चाहिए होती है इंसान की, तो ये वाली चीज़ है। मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में। मैं मतलब मुझे ये नहीं है कि मुझे गुस्सा आता है, आप लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, कुछ ना कुछ सोच कर ही करते होंगे आप लोग कमेंट मुझे।
तो ये वाली चीज़ है। और चना मसाला भी मैंने तैयार कर लिया था, तो चने के साथ चपातियाँ बना दी थी मैंने, दाल भी थी और रायता था। और यहाँ पर मैंने चिकन पुलाव हो गया है रेडी। तो हमारा खाना लगने वाला है, हम लोग खाएंगे अब साथ में सब लोग खाना। तो ये देखिए डाइनिंग टेबल पर लगा चुकी हूँ मैं खाना, मम्मी आई हुई है मेरी, तो वो लोग भी सर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें अब शलजम गोश्त का प्रोसेस अब दोबारा से शुरू हो चुका है खाना खाने के बाद। तो हमने यहाँ पर डाल ली थी शलजम के पत्तियाँ सारी। अब मसाले डालेंगे, कुछ धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, हल्दी, नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, इसमें जाएगा तेज पत्ता, और बहुत ज़्यादा गरम मसाले हम ऐड नहीं करेंगे इसमें। तो सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर देंगे अब। तो मैं इसमें ऑयल में डालूँगी सरसों का तेल, वो भी कच्चा, पक्का नहीं, कच्चा। ये पक्का हुआ भी डाल सकते हैं आप, लेकिन कच्चा ज़्यादा बेटर लगता है मुझे, क्योंकि इसमें सीटी में ना निकल। यहाँ पर हमने डाल रहे हैं तेल, तो तेल भी इसमें डाल दिया, तकरीबन 1 कप घी डाल दिया होगा मैंने, जो 1 कप घी हमारा खाना बनाने के लिए होता है ना, वो वाला। तो स्लाइस्ड में मैंने काटी है यहाँ पर प्याज, आप चाहें तो पीस कर भी डाल सकते हैं, लेकिन इतनी सारी सीटी लगेंगी तो प्याज का तो भरता बन ही जाएगा खुद ही। तो मैंने पीसा नहीं, वैसे मैं पीस भी लेती हूँ, लेकिन मम्मी कह रही थी कि ऐसे ही आप डाल लो, तो ऐसे ही ठीक रहेगा। तो फिर मैंने ऐसे ही डाल लिया। और मेरी प्यारी सी बच्चियाँ जो पढ़ने आती हैं वो भी आई हुई थी, आपको दिख रही होगी साइड से, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि आप उनका वीडियो नहीं बनाते। तो वीडियो मुझे अच्छा नहीं लगता, अननेसेसरी वीडियो मैं बनाऊँ उनका, वो कंफर्टेबल हो कि नहीं हो, है ना, ये वाली चीज़ है। तो यहाँ पर रख चुके हैं हम फटाफट से शलजम गोश्त। तो उसमें सीटी जितने आती हैं उतने हम शाम की चाय बना लेते हैं। तो शाम की चाय भी हो गई है तैयार। तो चाय के साथ मैंने रखी है आज बिस्किट 1-2 तरीके के, और रस रखे हैं। और इतने इसमें सीटी भी आ गई थी, तो इसको खोल के मैंने खुश कर लेना है। तो इसको खुश कर लेंगे बिल्कुल। और फटाफट से मैं चाय देकर आती हूँ। यह फीकी चाय, कितना लाइट कलर लग रहा है इसमें, इतना लाइट कलर बिल्कुल भी नहीं है चाय का। कई बार मेरे अपने आप ही कैमरा ना कुछ से कुछ बताने लगता है, तो मुझे भी यकीन नहीं होता है कि मेरे कैमरे को हो क्या गया है। तो खैर चलें, शलजम गोश्त हो गया है रेडी। हम लोगों को तो बहुत पसंद आता है। और फूफा जी कह रहे थे कि शलजम गोश्त हो, उसके साथ फिर मक्का की रोटी तो होनी चाहिए। तो फिर मैंने मम्मी से बोला, मम्मी कहने लगी कि मैं बना दूँगी। बना तो मैं भी देती हूँ, लेकिन मैंने मम्मी की हेल्प की यहाँ पर। मम्मी ने उसको मथा, जैसा आटे को गूंदना बोलते हैं, ऐसी मक्का के आटे को मथना बोलते हैं। तो उसको मथा गया, उसके बाद फिर ये इस तरह से बनाएंगी। ये कितना बड़ा, मतलब ये बहुत, मैं तो कहती हूँ कि बहुत कलाकारी होती है ये एक तरीके की, चपाती को पूरा बनाना ऐसे आटे से। ये अनकंफर्टेबल भी होता है आटा, क्योंकि मैम मुझसे तो टूट जाती हैं। और मम्मी भी ना बहुत टाइम से बनाई नहीं थी, तो उनको भी बहुत हाथ नहीं चल रहा था। फिर मैं मम्मी की हेल्प कर रही थी, बार बार मैं लेकर रख रही थी, इस पर डाल रही थी, और मेरी अम्मी जान बना रही थी चपातियाँ। तो साथ ही साथ मैंने बुला लिया था सबको, क्योंकि वो भी खुश हो गया था। और मैंने एक की जगह 2 तवे कर लिए थे, क्योंकि 2 का काम तो 2 का ही होता है, और फटाफट से बन रहे थे जल्दी जल्दी। तो जल्दी बन रही थी मक्का की चपातियाँ, मक्का की रोटियाँ, आप रोटी कह सकते हैं, चपाती कह सकते हैं। तो एक तो मेरे इंस्टाग्राम पे पता नहीं कौन है, मैं नहीं जानती उनको, वो मेरे इतने ज़्यादा मुझे ट्रोल करते हैं वो, और मुझे हंसी आती है उनकी वीडियोस पर। चलें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ उनका कमेंट्स। इतना ज़्यादा वो मुझे ट्रोल कर रहे हैं, मुझे यही नहीं पता है कि हैं कौन वो, मुझे इतना जानते कैसे हैं, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है उनके बारे में जानने के लिए। और सही बात है, देखिए आपको जो भी मतलब लगेगा, आप लोग वो बोलेंगे मेरी वीडियोस को देखकर, वो चीज़ ठीक है, लेकिन किसी को ऐसे इस तरह से नहीं बोलना चाहिए कि गंवार। हम किसी को ऐसे कैसे अननेसेसरी बोल सकते हैं, आप उसके बारे में आप जानते नहीं हो। उसके वीडियो को देखकर, मतलब मेरी वीडियो को देखकर गंवार बोलना ये एक बहुत ही घटिया चीज़ है। ये मुझे अच्छी तो नहीं लगी बिल्कुल भी, बट मेरा दिल नहीं हुआ कि मैं इस पर रिएक्ट करूं, क्योंकि जो अननेसेसरी मुझे गंवार बोल रहे हैं, तो वो लोग क्या ही होंगे। उनके लिए तो गंवार लफ्ज़ भी बहुत छोटा हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। तो उनके लिए अपने वर्ड्स को ज़ाया मैं करना बिल्कुल भी नहीं चाहती। शायद वो मेरी वीडियोज़ ब्लॉग भी देखते हों। तो अपनी राय पेश करने से पहले आदमी को सोच लेना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं किसी के दिल में ठेस पहुंच गई किसी की वजह से, तो उसका बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ता है इंसान को। लगता नहीं है दुनिया में, लेकिन आखिरत में तो होना ही होना है। तो ये वाली चीज़ थी, मैंने सोचा कि अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूं। मेरी इतनी प्यारी, इतनी सपोर्टिव फैमिली है। मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स, सारी परेशानी
आप सब लोगों से शेयर करूं। आप लोग मेरी बहुत हेल्प करते हैं, बहुत मैसेज करते हैं, बहुत दुआएं भी देते हैं मुझे। थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों का जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। और फिर थोड़ा सा ना मुझे व्लॉगिंग एडिटिंग करने में प्रॉब्लम आ जाती है। अभी थोड़ा सा मैं बिज़ी चल रही हूँ, तो उसकी वजह से मुझे ऊपर नीचे हो जाती हैं वीडियोस में। फिर इंशाल्लाह ताला कुछ टाइम बाद में पूरा का पूरा आपको बिल्कुल टाइम पर ही चीज़ों को सेंड किया करूँगी और टाइमिंग भी बताऊँगी और लाइव भी आने की कोशिश करूँगी आप सब से लाइव बात करने की, ठीक है। तो यहाँ पर शलजम गोश्त हो चुका है तैयार, गर्मा गर्म, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। तो आप लोग भी बताना, जो मैंने बात अभी की थी आपसे कि किसी के लिए इतनी जल्दी इतनी घटिया राय कायम कर लेना, क्या सही बात है या मैं इस जगह गलत हूँ कि मैं सही हूँ, या ये आप लोग मुझे बताना। मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी प्यारी प्यारी सी मतलब मुझे जो भी देखते हैं लेडीज़ जेंट्स, मुझे नहीं पता, या बच्चे बूढ़े बड़े बूढ़े, तो उनका नहीं पता कुछ भी। तो जो लोग भी देख रहे हैं मुझे, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि क्या मैं इस जगह गलत हूँ। क्या ऐसे राय कायम करना किसी के लिए भी और कंपेयर करना किसी से, तो ये कितनी घटिया चीज़ है। कंपेयर तो आजकल अपना भाई बहन नहीं हो सकते, तो क्या ही होंगे कोई, है ना। अपने भाई बहन नहीं हो सकते एक दूसरे से कंपेयर, तो कंपेयर तो मेरे हिसाब से करना ही नहीं चाहिए। ये तो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है किसी भी चीज़ में। ये नहीं कि वीडियोस में या फिर आपके पहनावे को लेकर या आपके रहन सहन को लेकर, यही नहीं, हर चीज़ ऑल ओवर आप कंपेयर किसी से कर ही नहीं सकते एक दूसरे में। इतनी किसी में कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, किसी में कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, तो ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। खैर, रात गई बात गई। चलें अब सुबह से शुरू करते हैं दोबारा से व्लॉग। तो यहाँ पर नाश्ता लगा दिया है मैंने, बच्चे जा चुके हैं स्कूल, और यहाँ पर मैंने आज बच्चों को दी थी पूरियाँ। तो मैंने सब लोगों के लिए पूरियाँ बना दी थी, एक दो सब टेस्ट कर लेंगे। फिर रख दी थी चाय, और चाय में बना दी थी कुछ इस तरह से, पानी रखा पहले। मैंने ये वाली चीज़ ना बहुत देखी थी, और पत्ती डाली, अम्मी बहुत ज़्यादा बनाती थी इस तरह की चाय। और यहाँ पर मैंने अदरक भी कूट दी थी, अदरक कूट के डाली इसमें, क्योंकि आजकल मौसम काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, अदरक हम डाल सकते हैं चाय में। तो कप डिसाइड कर नहीं पा रही थी मैं, फिर मैंने सोचा कि चलें वाइट कलर के कप डिसाइड कर लेते हैं और इनमें चाय रख देंगे। तो इतने चाय में बॉईल भी आ गया है। अब चाय बॉईल कर गई है, तो इसको रख देंगे लो फ्लेम पर, ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए चाय। तो ये कलर दे दे चाय, और ज़बरदस्त सी चाय हमारी तैयार हो जाए। ऐसा लग रहा है मुझे तो कि मैं चाय की वजह से फेमस नहीं हो जाऊँ। आय हाय, चाय कितनी अच्छी तो बिल्कुल नहीं लग रही अभी, थोड़ा पत्ती डलेगी इसमें और थोड़ा पकेगी। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। व्लॉगिंग मुझे पसंद है, व्लॉगिंग करना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। रेसिपीज़ बनाना मुझे बहुत पसंद है, और मेरा मतलब मुझे नहीं पता, आपके साथ चलें शेयर करूँगी। अभी तो थोड़ा सा टाइम रह गया है, मैं जाने वाली हूँ। तो एक दिन शेयर करूँगी कि कैसे मेरे माइंड में आइडिया आया और कैसे मैंने व्लॉगिंग शुरू की, अपनी पूरी जर्नी, और कितनी चीज़ें मुझे फ़ेस करनी पड़ी, किस तरह से मैं यहाँ तक पहुँची, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो घर पर कुछ मेहमान आ गए थे, तो चाय से देखकर तो आप लोग समझ ही जाते होंगे कि हाँ कोई ना कोई गेस्ट आए हैं। तो पापड़ यहाँ पर ना, पापड़ के लिए मेरे पास ऑयल इस टाइम नहीं था पका हुआ। मैंने सोचा चले पापड़ सेक देती हूँ, तो मैंने पापड़ को सेक लिया था। और यहाँ पर चाय हो चुकी थी हमारी बिल्कुल तैयार। ये देखिए, थोड़ा सा इसमें ना लाइट कलर आ रहा है, थोड़ा डार्कपन पे है चाय हमारी। तो मैं चाहती हूँ आप सबके साथ अपनी पूरी जर्नी, जो मेरी यूट्यूब चैनल की जर्नी है, उसको शेयर करूँ। इंस्टाग्राम पे तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, वो तो मैं कुछ टाइम से एक्टिव हुई थी। मुझे लग रहा था कि इंस्टाग्राम ठीक नहीं है, और इंस्टाग्राम पे डालना, पहले मैं ऐसे डाल देती थी वीडियो, एक दिन डाल दी, एक हफ़्ते नहीं डाली, या एक दिन में कई डाल दी। तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं था, तो मतलब कंटिन्यू नहीं डालती थी कि डेली ही डाल रही हूँ। तो इसका मुझे ज़्यादा कुछ इल्म नहीं था। अब मैंने डेली ही डालनी शुरू की हैं, तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 10K हो गए हैं। अल्लाह का शुक्र है, आप सबकी दुआओं से, आप सबकी मेहनत से, क्योंकि जितनी मेहनत मैं करती हूँ वीडियो बनाने में, उससे कहीं ज़्यादा मेहनत आप लोगों की होती है वीडियो देखने में, शेयर करने में, कमेंट करने में, सपोर्ट करने में। तो मैं तो क्रेडिट अपना आप लोगों को ही दूँगी, क्योंकि मेरी तो एक छोटी सी मेहनत है, और आप लोगों की तो बहुत बड़ी मेहनत है।
जो आप हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, अपना टाइम देते हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है टाइम की, वक्त आजकल अगर किसी को दे रहा है थोड़ा बहुत कोई भी, तो वो उसकी कीमत, मतलब उसका कोई कीमत ही नहीं है। इतना एक्स्ट्रा मैं बता ही नहीं सकती कि वक्त की कितनी कीमत है या कितनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए हमें किसी के वक्त को। 5 मिनट 10 मिनट कोई हमारे लिए वक्त निकाल रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। खैर, ज़रूर बताएं, मैंने बहुत सारी बातें करी आज के व्लॉग में। कैसा लगा आपको सब कुछ, ये भी ज़रूर बताएं। व्लॉग कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएं। और इंशाल्लाह ताला आपसे बहुत जल्द मिलूँगी मैं प्यारे से व्लॉग के साथ। और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी है मुझे, जो मेरे दिल में है। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ बतानी करनी है, और आप लोगों से कुछ पूछना भी है मुझे। तो माशाल्लाह से मेरी 20K है यहाँ पर, तो एक बहुत ही मेरी बड़ी फैमिली हो चुकी है माशाल्लाह से। तो मेरा दिल चाहता है, इतनी देर में चाय भी बन गई और मेहमान भी आ गए। ये मेरी फ्रेंड है, उसके भाई हैं, वो मिलने आए थे मुझसे, कुछ काम था मुझे उनसे। तो खैर चलें, ये लोग भी चाय पी रहे थे और ये था शाम का टाइम। और यहाँ पर आ गए थे मेरे फूफा जी भी। और ये हमारा ड्राइंग रूम है, आप लोग जानते होंगे, तो बच्चे बहुत ज़्यादा शर्मा रहे थे। खैर चलें, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ऐसे ही प्यारे प्यारे व्लॉग के साथ। अब मैं भी अपना काम करने जा रही हूँ। बाय, अल्लाह हाफ़िज़।